हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि वर्गीकरण क्या होता है हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स। आपको पीछे पढ़ा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज वर्गीकरण उसका पढ़ेंगे हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं हैलो एल्केन और इसको इंग्लिश में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों इसकी सेम होती। ठीक, आगे देखिए हैलो एल्केन जो है दो भाग में बटा होता है। किस किस भाग में? यक्स तत्वों के संख्या के आधार पर, मतलब हाइड्रोजन तत्वों की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है? सीएक्स बंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों की जो बंध की प्रकृति के आधार पे बटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यक्स तत्वों की संख्या के आधार पर, मतलब हाइड्रोजन तत्वों की संख्या के आधार पर ये कितने भाग में बटे हैं? पहला भाग क्या इसका है? मोनो एल्किल हैलाइड। ठीक है, मोनो एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? डाई एल्किल हैलाइड। ठीक, दूसरे में भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से? जेम डाई हैलाइड और दूसरा क्या है? बिस डाई हैलाइड। ठीक, इसका तीसरा भाग कौन सा है? ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है? टेट्रा एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CX बंध की प्रकृति के आधार पर ये दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? sp3CX बंध के आधार पर। ठीक है, और दूसरा क्या है? sp2CX बंध के आधार पर। ठीक, sp3CX बंध के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मोनो हैलो एल्केन और दूसरा क्या है? एलिलिक हैलो एल्केन। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? प्राथमिक हैलो एल्केन मतलब 1 डिग्री। ठीक है, द्वितीयक हैलो एल्केन मतलब कि 2 डिग्री और तृतीयक हैलो एल्केन मतलब कि 3 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार sp2CX बंध के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग इनके हैं? पहला भाग देखिए वाइनिल हैलो एल्केन और दूसरा भाग है एरिल हैलो एल्केन। ठीक है, आप इसका क्लासिफिकेशन जान चुके हैं। अब हम इसको स्टेप वाइज सबको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे एक्स तत्वों की संख्या के आधार पर। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर। मतलब सबको हम स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए पहला पार्ट इसका पढ़ते हैं। कौन सा है? यक्स तत्वों के संख्या के आधार पर। ठीक है, पढ़िए इसको। क्या है? पहला इसका जो भाग है मोनो एल्किल हैलाइड, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं मोनो एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसकी परिभाषा जान लीजिए पहले। ऐसे हैलो एल्केन ऐसे हैलो एल्केन ऐसे हैलो एल्केन ऐसे हैलो एल्केन जिसमें ऐसे हैलो एल्केन जिसमें केवल एक ही हाइड्रोजन तत्व केवल एक ही हाइड्रोजन तत्व जिसमें केवल एक ही हाइड्रोजन तत्व जुड़ा होता है या होता है। ठीक है, जुड़ा होता है, उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें केवल एक ही हाइड्रोजन तत्व जुड़ा होता है उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें केवल एक ही हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है मोनो एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल CH3Cl। ठीक है, इसका क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल CH2H5Br। ठीक, इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोइथेन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र
सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n प्लस 1x। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मोनो एल्किल हैलाइड आप समझ चुके होंगे क्या होता है। ऐसे हैलो एल्केन जिसमें एक ही हैलोजन तत्व जुड़ा होता है। देखिए इसमें क्या है, ये हैलो एल्केन है, इसमें एक ही हैलोजन तत्व जुड़ा है। हैलोजन तत्व मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो इसमें क्या है, क्लोरीन है, एक ही जुड़ा है, तो ये क्या होगा, मोनो एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार C2H5 ये क्या हैलोजन तत्व है। ठीक है, ये क्या है, हैलो एल्केन है, ये हैलो एल्केन है, इससे एक हैलोजन तत्व Br जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्रोमोएथेन। ठीक है, ब्रोमोएथेन। ये वाला जो है इसका नाम यहाँ पर इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन इसका नाम है। ठीक है, CH3Cl इसका नाम है क्लोरोमेथेन। C2H5Br इसका नाम है ब्रोमोइथेन। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1x। इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, कौन सा भाग है, डाई एल्किल हैलाइड या डाई हैलो एल्केन। ठीक है, इसे आप चाहे कहिए डाई एल्किल हैलाइड या डाई हैलो एल्केन। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है, ऐसे हैलो एल्केन, ऐसे हैलो एल्केन, ऐसे हैलो एल्केन, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें दो हाइलोजन तत्व, ठीक है, जिसमें दो हाइलोजन तत्व जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे हाइलोजन तत्व जिसमें दो हाइलोजन तत्व जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, जुड़े होते हैं, डाई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, डाई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, डाई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें दो हाइलोजन तत्व जुड़े होते हैं। ठीक है, दो हाइलोजन तत्व जुड़े होते हैं, डाई एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखिए CH2, ठीक, CH2 इससे क्या है, डबल हाइलोजन तत्व जुड़े हैं कि नहीं, इस वाले CH2 से एक हाइलोजन तत्व, इस वाले CH2 से एक हाइलोजन तत्व। तो मतलब ऐसे हैलो एल्केन जिसमें दो हाइलोजन तत्व जुड़े होते हैं, ये दोनों आपके क्या हैलो एल्केन है CH2। ठीक है, इससे डबल जो है हाइलोजन तत्व जुड़े हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, डाई एल्किल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, CH2 क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, CH2 बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर हम Cl या फिर Br जोड़ देते हैं। ठीक है, Br और Br। ठीक, ये क्या हो गया, डाई एल्किल हैलाइड है, इसका क्या नाम होगा, इधर से काउंटिंग करते हैं हम लोग 1 2। ठीक, IPSC आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसका नाम बता लेंगे, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हम IPSC नेम भी बता देंगे। ठीक है, आपको देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 डाई किस लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि दो है। ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमोएथेन। ठीक, 1 2 डाई ब्रोमोएथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2x। ठीक, इसका ये सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, ये रहा आपका डाई एल्किल हैलाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए अब जेम डाई हैलाइड। ठीक है, इससे पहले आप पढ़े हैं डाई हैलाइड या डाई एल्किल हैलाइड क्या होता है, उसी का एक पार्ट है। पहला पार्ट क्या था, वर्गीकरण आपको जब बता रहे थे उसमें बताए थे। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है जेम डाई हैलाइड। ठीक है, अब देखिए जेम डाई हैलाइड क्या होता है, ऐसे डाई हैलाइड जिसमें
जिसमें दो हाइड्रोजन तत्व, जिसमें दो हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व आप जान ही रहे हैं कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। दो हाइड्रोजन तत्व एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। किससे? एक ही कार्बन परमाणु से, एक ही कार्बन परमाणु से, ठीक है, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं, जेम डाई हाइलाइड कहलाते हैं, ठीक है, या कहते हैं, ठीक, कहलाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? ऐसे डाई हैलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन तत्व तो एक ही कार्बन परमाणु से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर, जैसे देखिए यहां पर, ये हो गया आपका दो हाइड्रोजन तत्व, ठीक है, इस तरह। यहां पर कह रहा है ऐसे डाई हैलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन तत्व एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। देखिए यहां पर एक यहां पर जोड़ दीजिए, एक यहां पर जोड़ दीजिए, ये आपका क्या बन गया? जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, ठीक है, जेम डाई हैलाइड। और यह जो है जितने टॉपिक हम आपको बता रहे हैं सब बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से समझिए इसको। क्या कह रहा है यहाँ पर? ऐसे डाई हैलाइड, डाई हैलाइड मतलब दो हाइलाइट इसमें होने चाहिए, ठीक है, दो हाइलाइट, ठीक है। इसमें एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन तत्व जुड़े होने चाहिए। देखिए एक कार्बन परमाणु है, इससे यहाँ पर एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? जेम डाई हैलाइड, ठीक। अब यहाँ से आप इसका जो है कि एग्जाम्पल बहुत आसानी से दे लेंगे। एग्जाम्पल दे दीजिए इसके लिए। क्या एग्जाम्पल है? पहला CH3, ठीक है, C, यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन तत्व जोड़ दीजिए कोई भी, ठीक है। जोड़िए, क्या क्या जोड़ेंगे? मैं यहाँ पर Cl और Cl, ठीक, इस तरह जोड़ दिए। दो हाइड्रोजन तत्व होना चाहिए। आप एक कार्बन से दो हाइड्रोजन तत्व कोई भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर Cl की जगह Br जोड़ सकते हैं, I आप जोड़ सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तत्व तो होना चाहिए, ठीक है। इसका काउंटिंग हम करेंगे, काउंटिंग की तरह से करते हैं 1 2, ठीक है, 1 2। तो क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम इसका देखिए 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? 1, ठीक, इसका नाम दे दीजिए। एक यहाँ है, यहाँ पर दो है, तो 1 1 1 1 डाई, 1 1 डाई क्लोरो, ठीक है। 1 1 डाई, डाई किस लिए लगाया जा रहा है? दो है, और 1 1 क्यों लगाया गया? क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु पे दो हाइड्रोजन तत्व क्या हैं? जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 1 डाई क्लोरो एथेन। एथेन क्यों है? क्योंकि इसमें एक दो, एथेन मतलब दो है, जब दो अंक होगा तो एथ होगा, ठीक है, तीन होगा तो ट्राई होगा, ठीक है, चार होगा टेट्रा होता है, ठीक, इसी तरह मेथ, एथ, प्रोप, टेट्रा इसी तरह होता है, ठीक ना। तो क्लोरो एथेन हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए CH3, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन तत्व जोड़ देते हैं हम, Br हो जाएगा, एक यहाँ पर जोड़ दीजिए Br, ठीक है, दो हाइड्रोजन तत्व आप जोड़ दिए। इसका काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग क्या किस तरह की जाती है? लंबी श्रृंखला चयन का पहले हम क्या लंबी श्रृंखला का हम लोग चयन करते हैं, ठीक है। तो चयन करिए, क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसमें तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप लगता है। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, दो कार्बन के लिए एथ लगता है, और जो है तीन कार्बन के लिए प्रोप लगता है, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, पेप्टेन, इसी तरह सब है, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा? तीन कार्बन है, पहले देखिए कहाँ पर है? दूसरे पे है। जो हाइड्रोजन तत्व तो किस कार्बन पे है? दूसरे वाले कार्बन पे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मतलब दो है, ठीक है, दूसरे पे 2 2 डाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 2 डाई ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा।
ठीक है। प्रोपेन क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2-डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे कि जेम डाइहैलाइड क्या होता है। ठीक, इसकी एग्जाम्पल भी आप समझ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका प्रकार क्या है, पहला पढ़े आप जेम डाइहैलाइड, दूसरा क्या होता है बिस डाइहैलाइड। ठीक है, जितना ये टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, कंपटीशन लेवल में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, लेकिन कंपटीशन लेवल में भी यह पूछा जाता है। ठीक है, तो जानिए बिस डाइहैलाइड क्या होता है। बिस डाइहैलाइड ऐसे डाइहैलाइड, ठीक है, ऐसे डाइहैलाइड, ऐसे डाइहैलाइड, ठीक है, ऐसे डाइहैलाइड जिसमें ठीक है, जिसमें 2 हाइलोजन तत्व क्या होंगे, जिसमें 2 हाइलोजन तत्व, हाइलोजन तत्व मतलब आप जान ही रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, 2 हाइलोजन तत्व अलग अलग, किससे, अलग अलग कार्बन परमाणु से, अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे डाइहैलाइड जिसमें 2 हाइड्रोजन तत्व तो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, बिस डाइहैलाइड कहलाते हैं, बिस डाइहैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, बिस डाइहैलाइड कहलाते हैं, बिस डाइहैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कैसे आप पहचानेंगे कि बिस डाइहैलाइड है, जहां पर भी आप देखेंगे इस तरह तुरंत आप बता दीजिएगा कि क्या है, बिस डाइहैलाइड है, क्योंकि इस पे अलग अलग कार्बन परमाणु पे आप देख रहे हैं जो कि हाइड्रोजन तत्व तो क्या है, उपस्थित है, जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 डाइहैलाइड आपका है। ठीक है, इस पे हाइड्रोजन तत्व तो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है जेम डाइहैलाइड, उस पे आप पढ़े अभी कि 2 ऐसे डाइहैलाइड जिसमें जो है कि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं, लेकिन उसका उल्टा यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 डाइहैलाइड हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 डाइहैलाइड है, उसमें जो है अलग अलग कार्बन परमाणुओं पे अलग अलग हाइड्रोजन तत्व जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, बिस डाइहैलाइड कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए CH2, ठीक है, एक हाइड्रोजन तत्व तो यहाँ पर जोड़ दीजिए Br, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए Br। ठीक है ना, इस तरह। अब इसका नाम दे दीजिए, देखिए यहाँ पर अलग अलग डाइहैलाइड हैं, इस पे अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर क्या है, अलग अलग हाइड्रोजन तत्व तो जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2-डाई ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन है, तो ब्रोमो एथेन, एथेन मतलब 2 है, तो क्या होता है, एथेन। ठीक, 2 के लिए हम एथ का प्रयोग करेंगे तो एथेन हो जाएगा। ठीक है, 1,2 इस तरह कर दीजिए, 1,2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम, 1,2-डाई ब्रोमो एथेन। इसी तरह आप कई सारे इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, हम इतने एग्जाम्पल आपको बता दिए, जैसे बता दिए आप अपने से एग्जाम्पल खुद लगाइएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका एग्जाम्पल लगाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बिस डाइहैलाइड क्या होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या है, ट्राई एल्किल हैलाइड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यक्ष तत्वों के संख्या के आधार, मतलब हाइड्रोजन तत्वों की संख्या के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका तीसरा भाग क्या है, देखिए यहाँ पर ट्राई एल्किल हैलाइड क्या होता है। ठीक है, इसको समझिए, ट्राई एल्किल ऐसे 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 हैलो एल्केन। ठीक है, ऐसे हैलो एल्केन, ठीक, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन तत्व, ठीक है, 3 हाइड्रोजन तत्व, जिसमें 3 हाइड्रोजन तत्व, 3 हाइड्रोजन तत्व, 3 हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं, क्या है, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें
तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं, ठीक है। तीन हाइड्रोजन तत्व एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है, ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक। क्या कह रहा है? ऐसे हैलोएल्केन जिसमें तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं उन्हें ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, तीन हाइड्रोजन तत्व, यहां से तीन हाइड्रोजन तत्व एक ही कार्बन परमाणु से, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इस तरह भी आप कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले की तरह बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हैलोएल्केन जिसमें तीन हाइड्रोजन तत्व एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। या आप इस तरह कहेंगे, ऐसे हैलोएल्केन जिसमें तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन तत्व किससे जुड़ेगा? कार्बन से ही जुड़ेगा ना, तो वही यहाँ पर कह दिया कि एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उन्हें ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे में देखिए CH C बॉन्ड C, यहाँ पर देखिए इस तरह, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन तत्व तो हम जोड़ देंगे इस प्रकार, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे डाई हैलाइड या ऐसे हैलोएल्केन, ठीक है, जिससे में एक ही कार्बन परमाणु से तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर तीन हाइड्रोजन तत्व आपको दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इससे तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्राई एल्किल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राई एल्किल हैलाइड, ठीक है, ट्राई एल्किल हैलाइड कहलाता है। यही आपका क्या है? ट्राई एल्किल हैलाइड। अब इससे आप जितना चाहे तितना एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल CHCl3, ठीक है, CHCl3, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम हो जाएगा? CHCl3 क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरोमेथेन, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरोमेथेन। इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफार्म कहते हैं हम, क्लोरोफार्म, ठीक, फॉर्म, इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफार्म। आपसे कोई पूछा क्लोरोफार्म की जो है कि आप जो सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तुरंत बता देंगे CHCl3। इसका आईपीएससी नेम होता है ट्राईक्लोरोमेथेन, ठीक है। देखिए एक ही कार्बन परमाणु से तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़े हैं कि नहीं? एक कार्बन परमाणु ये है, इससे तीन हाइड्रोजन तत्व क्या है? जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरोमेथेन, या इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोफार्म कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफार्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी प्रकार, दूसरा एग्जाम्पल CHI3, ठीक, CHI3, इसका क्या नाम हो जाएगा? आइडो, ठीक, आइडो क्या है? ट्राईआइडोमेथेन है, ठीक, ट्राईआइडोमेथेन, ठीक। इसका जो है, इसे क्या कहते हैं? आइडोफार्म। क्या कहते हैं इसको? आइडोफार्म कहते हैं। इस तरह यहाँ पर देखिए आइडोमेथेन है, इसे क्या कहेंगे? आइडोफार्म, ठीक। आगे देखिए इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल, आप चाहे जितना एग्जाम्पल इस तरह आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए आराम से, परिभाषा याद ही आपको है कि एक जो है कि ऐसे डाइहैलाइड या ऐसे हैलोएल्केन जिसमें एक ही कार्बन परमाणु से तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं, तो आप कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए CHBr3, ठीक, इस तरह, इसका क्या नाम हो जाएगा? आईपीएससी नेम इसका क्या होगा? ट्राई ब्रोमो, ठीक है, ट्राईब्रोमोमेथेन होगा इसका नाम, ठीक है, ट्राईब्रोमोमेथेन। इसे क्या कहते हैं? ब्रोमोफार्म। क्या कहते हैं? ब्रोमोफार्म कहते हैं, ठीक है। ये जो तीनों एग्जाम्पल आपको बताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से तो जान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा गया है, ठीक है, कि क्लोरोफार्म क्या होता है, आइडोफार्म क्या होता है, ब्रोमोफार्म क्या होता है, ठीक है। इसका सूत्र पूछ देगा,
लिख देगा क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे CH3Cl CHCl3 बता देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा आइडोफॉर्म क्या होता है तो CHI3 बता देंगे। इसी प्रकार पूछ दिया आपसे कि ब्रोमोफॉर्म क्या होता है तो आप बता देंगे CHBr3 क्या होता है ब्रोमोफॉर्म। अगर आपसे पूछा इसका IPSC नेम क्या होता है तो आप बताएंगे ट्राई ब्रोमोमेथेन। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।